मैं समीर कुमार शर्मा इस वीडियोस के माध्यम से अध्यक्ष एवं संस्थापक एसआर सोसाइटी माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, माननीय राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू जी एवं एडमिनिस्ट्रेशन कप्तान डीसीपी साहब, आप सभी को इस न्यूज़ के माध्यम से मैं संबोधित करना चाहता हूँ कि एसआर सोसाइटी ने भारतवर्ष के आर्थिक उदारीकरण कार्य को सफल किया, जो कि भारतीय इतिहास में ऐतिहासिक होगा। झारखंड के ही नहीं, पूरे देश की गौरव की बात है कि आज हमारे देश में यह कार्य योजना जन जन तक पहुँचेगी और जमीनी तल में आकर के यह संपूर्ण रूप से भारत को विकासशील नहीं, ही विकसित देश के रूप में मजबूती से खड़ा करेगा। आप सभी जानते हैं, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के कथन अनुसार आज 17 से 22 ट्रिलियन हमारे पास में खर्च के लिए एक इनकम है, लेकिन ऐसा संस्था भारत की आर्थिक उदारीकरण फाइनेंशियल लाइब्रेशन ऑफ इंडिया के माध्यम से 10, 20, 200 and 1250 ट्रिलियन इस देश के कार्य योजना में लगा सकता है, जो यह कार्य सफल है। और इसी के साथ यह सबसे बड़ा कार्य योजना होगा। देश में हम लोग कृषि के ऊपर में, ग्रामीण बेरोजगारी के ऊपर में, खिचड़ी योजना स्कूल के ऊपर में, शिक्षित बेरोजगारों के ऊपर में, न्यूनतम वेतन वालों को 25,000 से 1 लाख रुपए वेतन के माध्यम से हम लोग इस भारत के आर्थिक उदारीकरण कार्यक्रम को पूरा करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी हेमंत सोरेन जी बात को समझने का प्रयास करें। सेंट्रल में दूसरी पार्टी का शासन, झारखंड में पूर्व मुख्यमंत्री साहब का शासन, हम लोग दलगत भावना से बातचीत का पेशकश किया, जो कि माननीय मुख्यमंत्री ने झारखंड की जनता ही नहीं, अलग इस देश की संपूर्ण जनता का अपमान किया। उस नेता को जो इज्जत मान सम्मान जनता के माध्यम से मिलता है, उस मान सम्मान को ठेस पहुंचाया और उनके साथ उनके पीए साहब, जो इस देश में टेलीफोन में हम लोग को कहते हैं कि हम दूसरे राज्य से बिलोंग करते हैं, मुख्यमंत्री हम लोग चलाते हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, इस उपरांत हम लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री महोदय से संपर्क किया और संपूर्ण जानकारी दिया। अगर यह कार्य योजना आपको मालूम होते हुए भी राज्य सरकार और केंद्र सरकार अवहेलना करता है, तो सीधा देशद्रोही का केस बनता है। और देशद्रोही का केस, 420 का केस, जनता का कार्य में अवहेलना का और जनता की बेइज्जती का, कुछ भारी मुल्कों से बिक करके उन लोगों का अपमान का केस बनता है। और आप इस प्रोग्राम को जनता के समक्ष नहीं रखना
देना चाहते हैं तो प्रशासनिक अधिकारियों के एहसास के माध्यम से एक किशोर बनता है। कहने का मतलब है कि हर सोसाइटी सक्षम है कानूनी प्रक्रिया को सब कुछ पूर्ण करने के लिए उसकी व्यवस्था में रह करके, लेकिन उस व्यवस्था को खराब करने का निर्णय किस आपराधिक गतिविधियों से लिया जाएगा, चाहे लिया जाता है, ये भी तो जानना जरूरी है। अन्य राजनीतिक पार्टियों का फेरबदल हुआ है, फिर भी हम लोग मुख्यमंत्री जनता का सम्मान से कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से आप सभी से पूर्ण रूप से अवगत कराएंगे भारत के आर्थिक उदारीकरण कार्यक्रम, जो कि पिछले वर्ष डीसी साहब के माध्यम से यह कार्य योजना को और कुछ एफआर कॉपिया को उपरांत किया गया था। माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जबरदस्त जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को, सभी को भेजा गया था और उसके उपरांत हम देख रहे हैं कानूनी कार्रवाई में नहीं के बराबर कार्य हो रहा है। अब जरा समझने की कोशिश कीजिए। जनसाधारण सी भाषा में कहना चाहता हूँ कि नेता अगर जनता के हित के कार्य को नहीं करेगा और हित के कार्य को राजनीतिक के बातचीत को नहीं रखेगा और लीडरशिप करना कार्य को नहीं लेगा तो किस कार्य को लेगा। कि आपने देखा होगा कि एहसास, आतंकवाद, उग्रवाद और अन्य चीज़ों को भी खत्म चाहता है, क्योंकि बिना शिक्षा के संभव नहीं है। क्योंकि पैसा का विस्तार करने के बाद में ही देश को संपूर्ण रूप से उस जनता को शिक्षा के माध्यम से जागरूक करना होगा। जागरूक करने के बाद में उसको फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बताना होगा। जो काम 1-2 दिन का नहीं है, हो सकता है 2-4 साल लग जाए, लेकिन एक नेता हो सकता है, समूह भी एक होता है, लेकिन कई लोग होते हैं। इसीलिए धीरे धीरे समूह का विस्तार भी जरूरी है। सुखी ऐसा सोसाइटी भी करेगा, कटिबद्ध है, लेकिन इस रूप से सिर्फ शिक्षा के माध्यम को कमजोर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि पूर्ण रूप से शिक्षा को तभी लाया जा सकता है जब समृद्ध और समृद्ध परिवार का निर्माण किया जाएगा, जो ऐसा सोसाइटी ने संकल्प किया है और करने की योजना बनाई है। कि ना ढकोसला, क्योंकि किसी भी एग्जाम को लगाने से हो सकता है कि हम लोगों को भी जेल हो जाए, लेकिन हम जब आपके ऊपर में दबाव दे रहे हैं कि कार्य हो गया है, कुछ चुनिंदा अर्थशास्त्रियों और चार्टर्ड अकाउंटेंट से हम लोगों ने संपर्क करके बातचीत के माध्यम से एग्जामिनेशन बहुत कुछ बात की, लेकिन कि बात सत्य है तो माननीय प्रधानमंत्री के ऊपर में सीधा एलिगेशन लगता है देशद्रोही का। तो माननीय मुख्यमंत्री साहब, लॉकडाउन समाप्त हो जाने के बाद में हम लोग विस्तृत रूप से इस देश झारखंड प्रदेश के को भी अवगत कराना चाहेंगे। इस सेंटर में हम लोग ऐसा सोसाइटी के माध्यम से बात कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय से, लेकिन सारी तथ्य को हम लोग झारखंड स्टेट में भी रखना चाहते हैं, जो कि आप लोग समझें और समझने का प्रयास करें। धन्यवाद। और झारखंड के पुलिस कप्तान से अनुरोध कर लेंगे, माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करेंगे कि सुरक्षा व्यवस्था पूर्ण रूप से हमें दिया जाए इस कार्य योजना में, और कानूनी रूप से बातचीत रखा जाए संवैधानिक रूप से इस सिस्टम से। धन्यवाद आप सभी को, धन्यवाद।